आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि किसी एक पाकिस्तानी ने तो माना कि पाकिस्तानियों ने ही केस को गुमराह किया है। किसी पाकिस्तानी ने आज ये तो माना कि पाकिस्तानी झूठी रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो दिखाते हैं एआई द्वारा बनाकर। काश ये चीज़ें बहुत पहले अगर आप मान लेते तो कितना अच्छा होता। अगर पाकिस्तान में रहकर आप इन चीज़ों का विरोध करते तो ये केस इतना गुमराह ना होता। हमने अपनी आंखों से देख लिया है, भरोसा करके। भरोसा हमने किया था कि चलो मजबूर है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, सरहदों का मसला है, छोड़ो, वाईटी पर सब एक हैं। आवाज़ उठाई थी, लेकिन तुम्हारे फेवर में आवाज़ नहीं भी उठाएंगे तब भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है। भगोड़ी सजा काट कर पाकिस्तान जाएगी, उसके साथ तुम्हारे बच्चे जाएंगे। सोच कर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जिस तरह वो भगोड़ी माँ है बच्चों की, उसी तरह ये बाप भी है। काश ऐसे लोगों को भगवान औलादे ना दे, 7 जन्म तक निर्वंशी ही रखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान से भगोड़ी अवैध घुसपैठी, जिसको हम सब आईएसआई एजेंट द्वारा भेजी गई महिला मानते हैं, अभी भी मैं उसे वही मानती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आकर उसने पैर जमा लिए हैं और अब वो बाजार यहाँ वहाँ घर के बाहर पाई जाती है, देखती हूँ। अभी आज के वीडियो में उसने बताया कि वो सोमवार बाजार या मंगलवार बाजार, क्या बाजार लगती है, वहाँ गई थी। क्या लेने? वो जो हम लोग उसे चुर्री बोलते हैं, जो रोल आते हैं। भगोड़ी, वहाँ का वीडियो तूने क्यों नहीं बनाया? और आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो 1-2 दिन की नहीं, ये फेशियल 1-2 दिन में ये नहीं गई कराने, ये महीनों पहले की वीडियो है। और जिस तरह आप लोगों ने देखा प्रयागराज की वीडियो डाली गई, वो भी अभी की वीडियो नहीं है। अभी गंगा दशहरा जो पड़ा था हमारे यहाँ, गंगा दशहरे की वीडियो है। गंगा दशहरे का हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है, उसका नाम ही है गंगा दशहरा। सभी लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, तो और प्रयागराज की गंगा जी का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वहाँ गए थे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर इस अवैध घुसपैठी को हमारी सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि ये राम मंदिर जाए, प्रयागराज जाए, तो ये फिर वहाँ का वीडियो बनाकर क्यों नहीं दिखाती है? क्या ये पब्लिक से डरती है? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन इसको इतनी छूट मिल जाएगी कि ये कहीं भी आ जा सकती है, उस दिन ये दिन भर वहीं के वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करेगी। इसका पैर घर में नहीं टिकेगा, ये बाहर ही बाहर घूमती रहेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये बाहर आ जाए। इसकी सच्चाई बाहर घूमने से ही पता चलेगी। इसके जो तौर तरीके हैं ना, लप्पू के साथ पूरी ज़िंदगी निर्वाह करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। घरेलू काज काम में ये एकदम फूहड़ है, इसे कुछ भी नहीं आता। क्या लप्पू पूरी ज़िंदगी इसे रोटी बनाकर खिलाएगा? आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये कोई खाने पीने वाला वीडियो बनाती है, इससे हर बार कोई ना कोई चीज़ गिरती है। चाहे मार्केट से कोई इसके घर में खाने का सामान आए, चाहे घर में कुछ सामान बनाया जाए, इसके हाथों से गिरनी ही गिरनी है। आज लप्पू ने खुलासा किया कि 3 काम में से ये एक काम जरूर खराब करती है। इसको घरेलू काम तो तब आता जब इसका पैर घर में टिकता। 13 साल की उम्र से अय्याशी की लत जो लगी, आज तक लग रही। और बहुत अच्छी बात है अगर ये बाहर आ जाए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि उधर हमारी एजेंसियों की नज़र इस पर बराबर रहेगी और ये बाहर जाकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मैं तो चाहती हूँ कि इसको इतनी छूट मिले कि कोई इसके साथ ना रहे, लप्पू और भगोड़ी एक ही साथ घूमने जाएं। क्या लगता है आप लोगों को? ये भारतवासियों को
अपनी खुशी दिखाती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हैदर को वीडियो दिखाती है। अभी आप लोगों से बताती हूँ, एक मिनट। कोई आ गया था बीच में, इसलिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। और आप लोगों को क्या लगता है कि भगोड़ी बहुत खुश है भारत में? भगोड़ी भारत में सिर्फ और सिर्फ इसलिए खुश है कि अब उसका कोई बस नहीं चल रहा है। वो इतनी जल्दी पाकिस्तान जा ही नहीं सकती, मजबूर है, पाकिस्तान को याद कर रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, क्या किसी ने इससे पूछा था कि पाकिस्तान में किस सब्जी को क्या कहते हैं, सराइकी भाषा में क्या कहते हैं? किसी ने नहीं पूछा। पाकिस्तान उसे बहुत याद आ रहा, लेकिन वो हैदर की शादी पर रिएक्ट कैसे करे? उसे मना कर दिया गया है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। अगर तुम कुछ बोलोगी तो कंट्रोवर्सी में फंसोगी और तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारी सरकार भी ये सब देखेगी और कहेगी ये तो बहुत ही बदतमीज़ औरत है। जब ये अपने देश की नहीं हुई तो हमारे भारत देश की क्या होगी? यही सच्चाई है दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा कि मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ, हैदर ने अपनी बड़ी बेटी के बारे में बोला था कि हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। हमारी बड़ी बेटी, क्या नाम है उसका, मैं जानती नहीं हूँ, भूल गई हूँ, और मुझे ध्यान भी नहीं रहता है कौन बेटी फरवा है, कौन फरिया है, क्या है। फिलहाल उसने बड़ी बेटी के बारे में बात की थी कि बड़ी बेटी हमारी जवान हो रही है। उसका मुंह उतर गया है। खैर, हमारे यहाँ बच्चियों को जवान शब्द से हम लोग नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं हमारी बच्ची सयानी हो रही है, हमारी बेटियाँ सयानी हो रही हैं, या फला की बेटियाँ सयानी हो रही हैं, इस तरह बोलते हैं। जैसे ही उस मजबूर पिता ने अपने वीडियो के द्वारा बड़ी बेटी का नाम लिया, भगोड़ी ने तुरंत नए कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को सोशल मीडिया पर पेश कर दिया। ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये चीज़ें यही साबित करती हैं कि भगोड़ी अब भी हैदर को हर तरह से सांत्वना देती है कि तुम परेशान मत हो, हम यहाँ खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से इतने सारे ऑडियो, मतलब रबुपुरा के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि तुम लोगों के ऊपर तोहमत लगाई जाती है कि रबुपुरा में फला महिला है, रबुपुरा में फला व्यक्ति हमारा दोस्त है। अरे कैसे बेशर्म तुम लोग हो! एक तरफ तुम भाभी कहते हो उसको, भगोड़ी को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तुम लोग बात करते हो। सब कुछ AI द्वारा जनरेट करके सीमा की एक ऑडियो जो बहुत ही मुझे तो ताज्जुब लगता है, ये इनके दिमाग में किस तरह की गंदगी भरी है अपने ही देश की महिला को लेकर, कि उसमें ये बताया जा रहा है कि AP सिंह के साथ मैं यहाँ गई वहाँ गई, मुझे ज़बरदस्ती रात में ले जाया जाता है, बच्चों को मैं ले जाना चाहती हूँ लेकिन बच्चों को नहीं ले जाने दिया जाता है, और AP सिंह मेरे साथ गलत गलत सलूक करता है। मतलब बहुत सारी बातें। एक पाकिस्तानी ने आज हिम्मत दिखाई, उन्होंने कमेंट किया कि ये जो दोस्त दोस्त लड़ झगड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, जो दोस्त था, जो कभी उसका हमसाया बनकर AP सिंह के मुंह पर जूते चप्पल लगवाता था, हम भारतीय बहनों को गाली दिलवाता था कि तुम होती कौन हो, नानी हो या फूफी हो, मेकअप करके बैठ जाती हो, तुमको कसम है तुम्हारे बच्चों की, मेरे बच्चों की आवाज़ मत उठाओ, मेरे बच्चों के नाम की रोटी मत खाओ, मेरे बच्चों के नाम से अपना चेहरा मत चमकाओ। आज फिर से वही बाप हाथ जोड़ रहा है। तो ये इस पाकिस्तानी महिला ने कमेंट के द्वारा सच्चाई कबूल ली है कि वो जो भी प्रूफ बता रहा, जो भी रिकॉर्डिंग या जो भी सुना रहा है, सब AI द्वारा बनाकर सुना रहा है। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, काश आपने ये हिम्मत पहले दिखाई होती। किस तरह सीमा हैदर के केस को गुमराह करके पाकिस्तानियों ने पेश किया सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने अगर उस समय आवाज़ उठाई होती तो ये केस इतना गुमराह नहीं होता। पब्लिक
समझ ही नहीं पाई आखिर इस केस का सच क्या है। कभी बताया जाता है वो महिला बार डांसर है, कभी बताया जाता है कि वो महिला ऐसी है कि पाकिस्तान में उसके 72 यार हैं, कभी बताया जाता है कि वो महिला खेतों में पकड़ी गई, कभी बताया जाता कहीं पकड़ी गई। मतलब क्या है ये सब। काश आपने पहले ये आवाज़ उठाई होती कि ये सच नहीं है, पाकिस्तानी यूट्यूबर एआई से जनरेट करके वीडियो पेश कर रहे हैं। पब्लिक इतनी गुमराह ना होती और हैदर के साथ वही हमदर्दी बनी रहती। लेकिन हैदर भी इतना कमीना इंसान है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कमीना इंसान है कि अभी भी पाकिस्तान में झूठी झूठी ऑडियो वीडियो चलाई जा रही है उसकी पत्नी के खिलाफ। लेकिन हैदर उन लोगों को कुछ नहीं कहता है। हम सबको उसने नानी फूफी बना डाला। आपने लिखा कि हैदर ने कभी आप लोगों को गाली नहीं दी, एपी सिंह को गाली दी। आप बताइए, किसी भी महिला को, हमारी जितनी भी भारतीय बहनें हैं, सबको नानी फूफी मामी मासी बता दिया गया। इससे भी बड़ी कोई गाली है क्या? इससे भी बड़ी कोई गाली है क्या? बहुत ही गलत किया है तुम लोगों ने, बहुत ही गुमराह कर दिया है इस केस को। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, जो हमारी सरकार फैसला करेगी, हमारी सरकार अच्छा ही फैसला करेगी और हम मंजूर भी करेंगे। आपको भी वही मानना पड़ेगा जो हमारी सरकार फैसला करेगी। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जहां आप लोगों के बच्चे फंसे हैं, मजबूर पिता जो है ना, एक बार उसने नहीं सोचा कि जहां उसके बच्चे फंसे हैं वहां के लोगों को और वहां के वकील को, खासकर उसने अपने वकील को भी जलील कर दिया। कैसे कैसे मिल पाएंगे बच्चे? फिलहाल हम सब आवाज़ अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की गंदगी ना रहे। बढ़ते हुए बच्चे, ये जो बच्चे हैं 4, बड़े होकर पता नहीं कौन सा गुल हमारे देश में खिलाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी खून है जिस पर अब हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख लिया है। भरोसा करके, भरोसा हमने किया था कि चलो मजबूर है, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, सरहदों का मसला है, छोड़ो, वाईटी पर सब एक हैं। आवाज़ उठाई थी, लेकिन क्या मिला? जलालत और बेइज्जती, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। फिर से हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं। अगर हम लोग तुम्हारे फेवर में आवाज़ नहीं भी उठाएंगे, तब भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है। भगोड़ी सजा काट कर पाकिस्तान जाएगी, उसके साथ तुम्हारे बच्चे जाएंगे। सोच कर देखो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो, सोच कर देखो। पता नहीं तुम लोगों का दिमाग कैसा है, क्या सोचते हो हम हिंदुस्तानियों के बारे में। फिलहाल इतनी जिल्लत और जलालत जो मिली है उससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पर हम आते हैं तो ये सब सुनने के भी आदी हो जाते हैं, चाहे भारत से हो चाहे पाकिस्तान से हो। इन 4 बच्चों के लिए बहुत ही गंद मची है, लेकिन हम अपने तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे और आखिर फ़ायदा उसी मजबूर बाप का तब भी होगा। समझना हो तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो। अब इसी तरह आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल दोस्तों, केस की कोई नई अपडेट नहीं है। कोई भी नई अपडेट मोमिन सर के अलावा कोई नहीं देगा। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कहे, उसकी बात पर भरोसा मत करिए। पाकिस्तान से जो भी ऑडियो वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग जो भी सुनाई जा रही है, सब झूठ है, फेक है, एआई द्वारा बनाई गई वो हैं। इन लोगों का काम है, ये लोग ऐसा करते रहेंगे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, करते रहो। हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार देखेगी। फिलहाल इस केस में नई अपडेट कोई नहीं है। हाँ, इस केस को सिर्फ और सिर्फ लंबा खींचना है,
लंबा खींचना है ताकि भगोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ टिक सके और अपना चेहरा चमका सके। भगोड़ी के कंधे पर बंदूक रखकर लोगों का चेहरा चमके और लोगों को आमदनी होती रहे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।